नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कारक से संबंधित हिंदी की कुछ प्रश्न श्रृंखलाओं पर नज़र डालेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। तो कारक के जो भेद हैं वह हैं 8। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8 या 5। तो किशोरी दास के अनुसार 6 कारक हैं। ठीक है, कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। तो इसका सही उत्तर होगा को। कर्ता ने कर्म को। अगला प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति है। ठीक है, तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होगी? प्रथम होगी, तृतीय होगी, द्वितीय होगी, चतुर्थ होगी। तो कर्ता ने कर्म को यानी कि द्वितीय। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभाजन का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चलाती रही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ठीक है, तो कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है? तो इसमें होगा अपादान कारक। ठीक है, क्या होगा? अपादान कारक। जैसा कि मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी डिटेल में हिंदी की, वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से मेरी हर एक वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। कारक पर भी मैंने एक विस्तृत वीडियो बना रखी है और जिसमें मैंने ये सब कुछ बता रखा है। तो सभी लोग जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। ठीक है, तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ये होगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, तोता डाल पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान कारक। ठीक है, तो इसका जो होगा वह होगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण, बी संबंध, सी संप्रदान और डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ए पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ऑप्शन बी, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। सी, रेल से उतरा मुसाफिर, ईश्वरचंद विद्या सागर को कुली समझ बैठा। डी, पेड़ से गिरता सेब, न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? देखिए, राम ने मारा मतलब राम तो प्रथमा विभक्ति में आएगा और इसलिए ये तो हो नहीं सकता। राम को, दशरथ को, पुत्र को, ये तीनों जो हैं योग्यता रखते हैं, लेकिन राम योग्यता नहीं रखता है क्योंकि राम जो है कर्ता ने और प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है, तो इसलिए राम सबसे कम योग्यता रखता है। तो इसका सही आंसर होगा राम ने। दोस्तों, मैंने कारक पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन से मेरी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने एक सूत्र के माध्यम से बताया है, जो छोटा छोटा मैं मेमोरी के लिए बता रही हूँ फिर से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग
संबंध काका की के। और उसके बाद अधिकरण मैं पर पे, मैं पर में पर पे। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के इत्यादि और अधिकरण में पर पे। ठीक है, और इसके बाद आपका होता है हे राम हे जो संबोधन होता है सबसे लास्ट में वही होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चौथी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, ऐसे ये क्रम से चलते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से जो है पूरा का पूरा कारक सॉल्व कर लिया जाता है। अगर आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लोगे तो पूरा का पूरा कारक आप आँख बंद करके सही करके आओगे, कारक कभी गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए विस्तृत रूप में समझने के लिए मैंने अपनी वीडियो बना रखी है, उसमें जो प्लेलिस्ट है आप उसे फॉलो करें और वहाँ से आपको मेरी एक एक वीडियो दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। अब देखिए से ये 2 बार से है, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं से जो पंचमा विभक्ति का से है और जो कि आपका तृतीय विभक्ति का जो से है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से अलग होती नज़र आती है वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? अपादान कारक। अगला प्रश्न है अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, वह फल खाता है। तो देखिए इसमें भी आपको पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते नीचे गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? से आ रहा है पहली बात, और यहाँ पर वृक्ष से पत्ते जो हैं वो गिरते हुए अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है करण कारक किस वाक्य में है? तो देखिए राम को फल दो, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे तो कर्म है, यहाँ पर तो कर्म है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं कारक, करण कारक। वह कलम से लिखता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, तो करण से यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, और यहीं पे आपका जो है करण कारक होगा। अब यह राम की पुस्तक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी संबंध जो है संबंध आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी करण कारक नहीं आ रहा है। पत्ता गिर रहा है, यहाँ पर अपादान कारण आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी करण कारक नहीं आ रहा है। तो आपका एक ही जगह करण कारक आ रहा है ऑप्शन बी में, तो आपका उत्तर भी ऑप्शन बी ही होगा। अगला प्रश्न है उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ठीक है, तो देखिए इसमें भी उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें आपका कौन सा कारक होगा ये पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो उसने छल से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वह घर से बाहर गया। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान। तो मैंने क्या बोला कि जो चीज़ किसी चीज़ से अलग होती नज़र आए वहाँ पे अपादान कारक होता है। अब यहाँ से क्या है, वह घर से बाहर गया, तो वह घर से बाहर को जा रहा है, घर से अलग हो गया वो, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो बच्चे बस से जाते हैं, मतलब बस से अलग नहीं है, बस से जाते हैं पाठशाला, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका करण कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राम की गाय चरती हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए राम की गाय चरती हैं, तो इसमें क्या होगा? राम की गाय चरती है, का की के ऐसे शब्द बीच में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? संबंध होता है, वहाँ पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी संबंध कारक, क्योंकि यहाँ पर राम की आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है
वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा कारक होगा? यहाँ पर वह अगले साल आएगा, तो यहाँ पर आपका होगा अधिकरण कारक। ठीक है, क्या होगा? अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक है, तो देखिए ठीक समय से आ जाना, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो इसमें आपका होगा अधिकरण कारक। इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक, ऑप्शन